नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल ला रही है, जिसके पास होने के बाद क्रिप्टो करेंसी से जुड़े अपराधों पर भी लगाम लगेगी। आपको बताते हैं कैसे मुंबई में एक शख्स क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में बेटी की शादी के लिए जमा 10 लाख की रकम गंवा बैठा। मुंबई के पास विरार में रहने वाले शुभम लिंगायत ने बिटकॉइन से मोटा मुनाफा कमाने की लालच में बेटी की शादी के लिए जमा किए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले केंद्र सरकार के बिल लाने की खबर के बाद बिटकॉइन के भाव बुरी तरह गिरे। इससे शुभम को भारी नुकसान हो गया। ये बात बीवी से छुपाने के लिए उसने एक आपराधिक साजिश रची। साई सर्विस पापड़ी या ठिकानी रिक्षातून उतरताना हमने जब उससे पूछताछ की तो पहले उसने चोरी होने की बात कही। जब मामले की जांच की गई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब हमने उससे दोबारा पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बीवी के डर के कारण ये पूरी कहानी बनाई थी। शुभम वसई के पापड़ी इलाके में कार की बुकिंग का टोकन देने के लिए रिक्शा स्टैंड पर उतरा। इसके बाद उसने कहानी बनाई कि पैसों से भरा उसका बैग छीनकर कोई भाग गया। पुलिस ने जब मौका वारदात का सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि बैग लेकर तो वो आया ही नहीं था। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच बताया कि बिटकॉइन में पैसे गंवाने की बात को बीवी से छुपाना चाहता था, इसीलिए उसने झूठी कहानी रची। विरार से प्रथमेश तावड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में जल्दी ही 1ली से 7वीं क्लास तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग और कोरोना की पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के साथ बैठक में इसे मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। गुरुवार को होने वाली महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 1ली से 7वीं कक्षाओं को भी ऑफलाइन शुरू करने के बारे में मंजूरी मिल सकती है। राज्य के शहरी इलाकों में 8वीं से 12वीं और ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुले हुए हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के मामले 1000 के अंदर आ रहे हैं और रिकवरी 98% तक है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ये फैसला ले सकती है। अनुमति दी है, कुछ राइडर्स डाल के दी है और शिक्षा विभाग का भी ये कहना है कि हम जरूर स्कूल शुरू करना चाहते हैं। रहा सवाल हमारे स्वास्थ्य विभाग का, हमने भी एनओसी उस पर दी गई है। इस मामले में अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाती है तब तक उनको कैसे स्कूल भेज सकते हैं। बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस बिलो 11 ईयर नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बड़ों आदमी के लिए, एडल्ट के लिए जैसा वैक्सीनेशन निकाला तो बच्चों के लिए भी वैसा कोई भी सुरक्षा के लिए हमारा सरकार का पूरा जवाबदारी है। स्कूल चालू होना भी बहुत जवाबदारी का काम है। 1.5 साल हो गया, अभी कुछ ये नहीं हो रहा है। अभी बच्चे लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ होना चाहिए अभी आगे। बच्चे लोग अभी घर में बैठ के कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी के आने के बाद महाराष्ट्र में स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं बंद कर दी गई थी। दीपक भादुसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। आपको शादियों में 200 से ज्यादा मेहमान बुलाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आपके मेहमानों के बीच बीएमसी के फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्य हो सकते हैं। और अगर आपने शादी में ज्यादा भीड़ जमा की या कोरोना नियमों का उल्लंघन किया तो बीएमसी आपका बैंड बजा सकती है। मुंबई में कोरोना नियमों में काफी हद तक छूट मिलने के साथ ही शादियों की धूमधाम शुरू हो गई है। लेकिन लोग नियमों का उल्लंघन नहीं करें, इसके लिए मुंबई के हर वार्ड में बीएमसी ने 2 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्य शादी में बाराती बनकर शामिल होंगे। अगर आपने मैरिज हॉल में 50% क्षमता या 200 से ज्यादा मेहमानों को जमा किया तो बीएमसी आपका बैंड बजाकर पुलिस का मेहमान बना देगी। लग्नांच्या ठिकाणी गर्दी खूप मोठ्या संख्येने पाहायला मिळते है। शादी विवाह हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सभी स्थानों पर लोग जमा हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय है। दूसरी लहर के परिणाम हमने देखे हैं। ऐसे में कोरोना के नियम पालन करवाने वाली संस्थाएं हालात को देखकर फैसले ले सकती हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना काबू में है, लेकिन जल्द ही शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। इसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी है। ऐसे में लोग ज्यादा भीड़ भाड़ जमा कर कोरोना की तीसरी लहर को दावत न दें,
इसके लिए सरकार और बीएमसी ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं। दीपक भातुसे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो सोच समझकर बुलाए मेहमान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.